धन्यवाद संचालक महोदय। दुनिया में करुणा एवं दया के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए हम सबको आगे बढ़ने का अवसर देने वाले, जीने का अधिकार देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए दुनिया में समता और समानता की बात करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी मंचस्थ सीनियरों का अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम उन भक्तों का जो संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी प्रणाम करते हुए उन सबका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आप इतने हर्षोल्लास के साथ हमारे महापुरुष को याद कर रहे हैं। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर उपस्थित यहाँ आदरणीय श्री ओम प्रकाश गौतम जी, आदरणीय श्री पंकज आर्या जी, आदरणीय श्री शिव राम कन्नौजिया जी, डॉक्टर आशीष गौतम जी, आदरणीय प्रेम सागर जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे छोटे भाई थे, अभी कहीं किसी व्यस्त कार्यक्रम में चले गए, आदरणीय अभिषेक कुमार गौतम जी, आदरणीय सूर्य कुमार मार्गी जी, आदरणीय प्रदीप गौतम जी, आदरणीय वशिष्ठ पांडे जी, आदरणीय अमर कन्नौजिया जी, हमारे छोटे भाई हैं प्रधान जी, आदरणीय विश्राम राव जी, आदरणीय पिता के समान है हमारे, हमको रास्ता दिखाने का काम करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आदरणीय किशोरी लाल जी, आदरणीय पंकज भैया, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी कमेटी के जितने भी लोग हैं, कमेटी के आदरणीय प्रबंधक जी उदयराज कुंवर जी, संरक्षक आदरणीय इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी, सह संरक्षक किशोरी लाल जी, अध्यक्ष राम कुमार जी, उपाध्यक्ष जगजीवन राम बच्चन साहब, महामंत्री नंदलाल जी, उप मंत्री शिव प्रताप जी, मंत्री विश्राम जी, कोषाध्यक्ष प्रदीप लाल जी से लेकर के कमेटी के जितने लोग हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये आज हम सब लोग, पूरा देश, पूरा बहुजन समाज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मना रहा है और हम आप सब लोग जो हम इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, जो हमारे भाई, जो हमारे लोग जहाँ जहाँ जयंती मनाने का कार्य कर रहे हैं, हम आप भी वहाँ पहुँच करके उनका हौसला अफजाई करने का काम करते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, चूंकि बहुत लेट है और कार्यक्रम भी बहुत देर से चल रहा है, हम सलाह तो नहीं दे सकते, चूंकि यहाँ मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं, इनके बाद इनके सामने मेरी हैसियत है सूरज के सामने दीपक दिखाने। मैं अनुरोध कर सकता हूँ कि ये कार्यक्रम पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार भी मैंने एक अनुरोध किया था, ये कार्यक्रम को, हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसको बहुत पहले दोपहर में ही चालू कर देना चाहिए, लेकिन जब हमारे विद्वान, हमारे बहुजन समाज के नायक लोग मंच पे आए, तो अगर इनको बोलने का अवसर मिल जाएगा, इनकी जो उपदेश है, इनका जो ज्ञान है, ये अपने लोगों से, अपने लोगों को बताएंगे, तो जो सुनने वाले हैं, जो आते हैं, वो सुन के जाएंगे तो कुछ न कुछ ग्रहण करके जाएंगे। तो हमारे निवेदन करेंगे कि अगली बार से जब भी कार्यक्रम हो, तो जो हमारे समाज के, बहुजन समाज के वरिष्ठ लोग, विद्वान लोग आते हैं, इनको अगर अपनी बात करने का अवसर मिलेगा तो निस्संदेह हमारे समाज के नौजवान लोग कुछ न कुछ ग्रहण करके जाएंगे। हमारी आवाज जहां तक जा रही है, मैं आप सबसे संत शिरोमणि रविदास जी के अनुयायियों से सिर्फ इतनी अपील करके अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे कि बाबा संत
संत शिरोमणि रविदास जी ने जो हमको आपको रास्ता दिखाया है, जो हमको आपको अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उस दौर में हम आप जो आज महसूस कर रहे हैं थोड़ा बहुत, आप सोचिए कि आज के सैकड़ों वर्ष पहले क्या परिस्थिति रही होगी। जब ये संविधान नहीं था तब क्या स्थिति रही होगी। यहाँ हमारे तमाम बुजुर्ग हैं, आप लोग अगर अपने बचपना को याद करें तो बचपना में क्या स्थिति रही होगी। और उस दौर में संत शिरोमणि ने जो हमको आपको एक रास्ता दिखाया, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी उनकी कि उस परिस्थिति में भी उन्होंने समाज को यह संदेश देने का काम किया और पुरजोर उस पर अमल भी कराया कि समाज में कोई भी जन्म से न बड़ा होता है, न जन्म से छोटा होता है, न जन्म से ऊंच होता है, न जन्म से नीच होता है। आदमी अपने कर्म से बड़ा और छोटा होता है। जबकि उस दौर में रानी के पेट से राजा पैदा होता था, जन्म से लोग ऊंच और जन्म से लोग नीच माने जाते थे। किसी को तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं था, जहाँ जानवर पानी पी सकता है वहाँ इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था। किसी को वेद पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी को ज्ञान की बात करने की अधिकार नहीं थी। और हमारी ये जो माताएं बैठी हैं कपड़ा पहन करके तन ढक करके, उस दौर में तमाम इलाके ऐसे थे जहाँ हमारी माताओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था। उस दौर में बाबा ने रास्ता दिखाया कि हम अपना हमारे कर्म से आदमी ऊंच और नीच होता है। तो आपका नारा लगा देने से, डीजे बजा देने से, दारू पी करके हुड़दंग कर देने से आपकी बाबा में आस्था नहीं हो जाएगी। अगर आप बाबा को मानते हो 1% भी, और खास तौर से अपने मंच पे बैठे, देखे मेरी बात थोड़ी कड़ी होगी क्योंकि मैं थोड़ा बहुत भी जो अपने महापुरुषों को पढ़ा हूँ, दुर्भाग्य से ये राजनीति में कन्वर्ट हो गया। मैं एक मिशन के साथ हूँ, मेरी जिंदगी एक मिशन है। मैं एक फक्कड़ आदमी हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है मुझसे, इससे फर्क नहीं है। राजनीति में भी आदरणीय विश्राम राव जी छात्र जीवन से लेकर आज तक किसी भी मंच पे वोट नहीं मांगा हूँ। हमेशा अपने समाज से कहा हूँ कि जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको भरोसा हो कि आपकी सेवा करेगा, उसकी मदद करिएगा। और आज भी यही कहता हूँ, पूरे जीवन यही कहता हूँ। ये हमारी आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज लोग जो है हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन अभी जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद हम और आप क्या इसका पालन करते हैं। जब हमें संत शिरोमणि रविदास जी ने बहुत छोटा सा रास्ता दे दिया कि आप अपने कर्म से बड़े हो सकते हो, आप अपने कर्म से पहचाने जाओ, तो हमको आपको अच्छा कर्म क्यों नहीं करना चाहिए। भाई जो पढ़ेगा लिखेगा वो आगे बढ़ेगा, उसको ज्ञान होगा। जो गंदी बात करेगा, जो गलत काम करेगा, जो भाई के प्रति ईर्ष्या रखेगा, पड़ोसी से जलन रखेगा, दूसरे की बहन बेटी पे गलत निगाह रखेगा, दूसरे की जमीन को क्या करना चाहेगा, कमजोर को सताएगा, अपने से जो नीचे है उसका शोषण करने का काम करेगा, तो निस्संदेह वो आदमी नीच है। लेकिन जो अपने से कमजोर को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, जो हमारे बहन बेटियां हैं उनके तरफ सबको अपनी बहन बेटी की निगाह से देखेगा, जो हमारा कमजोर साथी है उसको आगे ले आने का काम करेगा, वो हमारा महान आदमी। यही तो बाबा ने रास्ता दिखाया, यही तो संत शिरोमणि रविदास जी ने रास्ता दिखाया। एक छोटी सी बात है, हम आप इस पर कितना अमल करते हैं आप बताइए, हृदय पे हाथ रख करके बताइए, हम आप कितना अमल रखते हैं। अपने परिवार में ही अपने परिवार से ईर्ष्या रखते हैं, अपने भाई के बेटों से ईर्ष्या रखते हैं, भाई की परिवार से ईर्ष्या रखते हैं, पड़ोसी की जमीन को क्या करना चाहते हैं, यही तो करते हैं, झगड़ा करते हैं। हम सब अगर आप मानते हो तो हम सब ये संकल्प लें कि हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। बाबा साहब की अभी बात हो रही थी, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की। अरे आज आप यहाँ गोष्ठी कर रहे हैं, मंच लगा करके, माइक लगा करके डीजे बजा रहे हैं, घूम रहे हैं। आप बताओ, हम लोग तो, हमारी तो उम्र कम है, लेकिन हम किशोरी चाचा से पूछना चाहते हैं क्या आपके पिताजी के जमाने में ये व्यवस्था थी?
क्या आप अपने लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात कह सकते थे? ये बाबा साहब ने जो हमको आपको जीने का अधिकार दिया, जो हमको आपको सम्मान से जीने का अधिकार दिया, आगे बढ़ने का अवसर दिया, ये किससे है? संविधान से। किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब दुनिया के सबसे विद्वान आदमी थे। पूरी दुनिया, आप सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बताओ, जिसको पूरी दुनिया बुला रही थी अपने यहाँ, क्या हम आपको बड़े से बड़ा पद देंगे, उसने दुनिया के सुख और सुविधा को ठोकर मारा। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। हमारी आपकी दिनचर्या क्या है? हम आप तो यही चाहते हैं ना कि बेटी में कैसे अच्छे घरे विवाह हो जाए, लड़कियों का नौकरी लग जाए, 2 बीघा खेत और हो जाए, एक घर बाद 2 घर हो जाए, गाड़ी बड़ी हो जाए। हमारी आपकी दिनचर्या तो यही है। अगर बाबा साहब ने यह सोचा होता तो क्या आज हमको आपको संविधान मिल पाया? उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। एक तरफ उनके बच्चे की लाश पड़ी थी, दूसरी तरफ आपके भविष्य पड़ा था। उन्होंने अपने बच्चे की लाश की तरफ मुड़ के नहीं देखा। आप करोड़ों जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनको जीने का अधिकार नहीं था, उनके लिए उन्होंने संघर्ष के रास्ते को चुना। और हम और आप, बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, मंच पे हमारे तमाम वरिष्ठ लोग बैठे, आज हम आप भी दिखावे किस बाबा साहब को मानते हैं। हम आप जो प्रचार प्रसार करते हैं, जो हमारा बिहेवियर है, हम चाहते हैं कि हमारा वंचित समाज हमारा गुलामी करे। अगर वो हमारे पीछे घूमे, हमारी भावना से कहीं न कहीं, बाबा साहब ने क्या कहा था? मंचन का लोग बोलते हैं भाई, हम आप बताइए, हम आप कितना ये प्रयास करते हैं? बाबा साहब ने किसी से उम्मीद नहीं की थी, पूरा जीवन आपके लिए कुर्बान कर दिया। अगर हम आप सब बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प लेते हैं, तो बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोग हैं, हमारा जो बहुजन समाज है वो मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ, भूमिहीन है, उसके पास बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। हम आप कितने लोग हैं जो अपना पेट काट करके किसी अपने पड़ोसी गरीब के बच्चे को पढ़ा देते हैं? नारा लगा देंगे तो कोई भी नारा लगा देगा, यार आज का जमाना पढ़ा लिखा, अच्छी बात कोई भी बोल देगा, भाषण कोई भी अच्छा दे देगा। क्या हम आप कोट और सूट पहन करके बैठते हैं? कभी हम जो हमारा गरीब, जिसके फटे कपड़े हैं, उसको अपने बगल में बैठा करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जिन्होंने दुनिया के सुविधा को त्याग करके हमको आपको जीने का अधिकार दिया, हम आप जो जितना अच्छा कपड़ा पहनता है समाज में सोचता है उतने बड़ा बाबा काम नहीं। अरे हमको आपको अवसर किसने दे? आज महेंद्र यादव विधायक यहाँ कैसे है? विश्राम राव मास्टर कैसे है? क्या आपके बाबा पर बाबा कभी मास्टर चपरासी होने की हैसियत नहीं? आज आप टीचर कैसे हो? आपकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य कैसे है? बैठे थे यही हमारे अभिषेक भाई, प्रमुख बनने का अवसर किसने दिया? तो बाबा साहब ने, हमारे संविधान ने दिया। क्या इसलिए कि हम विधायक हो जाए, हम प्रमुख हो जाए, तो 2 गाड़ी हमें और बढ़ जाए, बंगला हमें और बढ़ जाए, और बाकी हमारा समाज ऐसा रहे कि हमारे पीछे रहे। हम आप समाज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हमारे किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो पा रही, किसी गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा है, किसी गरीब की पढ़ाई नहीं हो रही। निस्वार्थ बात है, बिना दिखाए हम कितना करते हैं? हम अपने आप से सवाल करते हैं। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ हम ढकोसला कर रहे हैं, बाबा साहब को भुला करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है। और अगर हम आप थोड़ा सा भी प्रयास करें, आज देखो सरकारें क्या करें। ये तो शुरू से जैसे कहा कि गौतम बुद्ध जी ने जिस तरीके से आज पूरा संसार, दुनिया के तमाम देश बौद्धिक हैं, और जहां से बुद्ध जी का जन्म हुआ, जहां से शुरुआत हुई, यही की मनवादी व्यवस्थाओं ने उस रास्ते को बंद कर दिया। तो बाबा साहब जी आए, हमारे संत रविदास जी आए, तमाम महापुरुष आए, तो हमको फिर से वो रास्ता हमारे समझ में आया। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, मैं आज जो हमारे मंशा से लोग हैं, मैं इन्हीं सबसे सिर्फ अनुरोध करूंगा कि निवेदन करूंगा,
हेलो, कि हम सब लोग हेलो, क्योंकि हमारे समाज में जो विसंगतियां हैं, आज हमारा यही नौजवान हम आप लोगों ने देखा है कि जिस तरीके से मैं कल रात परसों रात पूरी रात में चला हूँ, आज भी चला, आज सुबह जहाँ बच गए थे कुछ जगह सुबह गया, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो उनसे हमें वो उनकी अज्ञानता है, उनको ज्ञान नहीं है। और दूसरे कि जब हम लोग के पास कोई अवसर नहीं है, हमारे जो बहुजन समाज के बहुत बड़ी संख्या है वो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, दिन भर कमाते हैं तब शाम को खाते हैं। हमारा बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, लगभग 95% जो रोज कमाता है रोज खाता है। आज इतनी व्यवस्था देने के बाद तो उसमें तमाम बुराइयां हैं। लोग जो संत रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, लेकिन इस अवसर पर जो आदतें हैं वो आदतें और हावी हो जाती हैं, जो हमें बुराइयों की तरफ ले जाते हैं। हमारे तमाम नौजवान नशे में रहते हैं तो उनको बाबा की बात कहाँ समझ में आए, हमारे जो विद्वान लोग अपनी बात कहते हैं वो बात कहाँ से समझ में आए, और वो इस हालात में क्यों रहते हैं। सिर्फ इस बात पे मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप सब लोग, हम लोग भी प्रयास करें, आप सब लोग भी प्रयास करें। आप बताओ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो उसी तरीके से आपको रोकने का प्रयास किया जाता है। आप याद करो कि आज के 30-40 साल पहले क्या इतनी शराब की दुकानें थी? क्या हमारे आपके बहुजन समाज का आदमी इतना नशेड़ी था? मैं और बात नहीं करता किशोरी चाचा, मैं अपने बचपन की बात करता हूँ कि मेरे बहुजन समाज के लोगों में कोस कोस की दूरी पे कोई शराबी नहीं था, कोई नशेड़ी नहीं था। अगर एकाध कहीं कोई नशा करता था तो उसको लोग, पूरे गांव के लोग हेय दृष्टि से देखते थे, पूरे समाज के लोग हेय दृष्टि से देखते थे। लेकिन जैसे देश आजादी के बाद बाबा साहब ने संविधान दिया, हमारा बहुजन समाज उस संविधान के द्वारा जो शक्तियां दी थी, हमें अवसर दिया था आगे बढ़ने का, उसका इस्तेमाल करते हुए जब तेजी से आगे बढ़ने लगा तो हमारे समाज को रोकने के लिए बहुत गहरी साजिश की गई। आपके स्कूल पे, प्राइमरी स्कूल पे, वहां 5 टीचर के बजाय 1 टीचर किया गया ताकि आपका बच्चा पढ़ लिख न पाए। एक टीचर जब कक्षा 1 वाले को पढ़ाएगा तो 5 वाला घूमेगा, 5 वाले को पढ़ाएगा तो 4 और 3 वाला घूमेगा। तो वहां शिक्षा से वंचित किया और आपके दिमाग पे हावी होने के लिए आपके दरवाजे पे शराब की दुकान खोल दी, गांव-गांव शराब की दुकान खोल दी। हमारे लोग दिन भर मेहनत करने वाले लोग हैं, धीरे धीरे आदत में मेहनत करते थे तो किसी ने कहा कि यार तो ढक्कन में थोड़ा सा मूड रिलैक्स हो जाएगी, थकान खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे 2 ढक्कन हमारे लोगों को पीने लगे। इस बात को समझिए और अपने लोगों को समझाइए, 2 वक्त की रोटी कम खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, नशा से दूर रखिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।